Friends, exercise number 5.2 arithmetic progression part 2। ठीक है, पार्ट फर्स्ट का वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि एन क्या दे रखा है, 50 दे रखा है। विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d आपको दे रखा है 12। लास्ट टर्म इज 106। टोटल 50 टर्म्स है, तो ये t50 आपको दे रखा है। a प्लस 49d जो हो गया वो आपको कितना दे रखा है, 106 दे रखा है। तो आपको 29th टर्म आपको बतानी है। तो आपको यहाँ पर a भी निकालना पड़ेगा और d भी निकालना पड़ेगा। और जब आपको a और d पता लग जाएगा तो आपकी t29 निकल जाएगी, क्योंकि t29 क्या हो जाएगा, a प्लस 28d हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप a निकालोगे और d फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन a मान लो, इसको इक्वेशन b कंसीडर कर लो। So by equation A and B, A plus 2D is equal to 12 and A plus 49D is equal to 106। सब्सट्रैक्ट अगर हम करें, A कैंसिल हो जाएगा, 2D माइनस 49D, और इधर आ जाएगा 12 माइनस 106, तो माइनस 47D, और यहाँ पर आ गया माइनस 94। तो D आ गया यहाँ पर 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा। देख लो आप, 47 में 47 हम अगर ऐड करते हैं तो हमारा 94 ही आता है। ठीक है, तो 2 टाइम्स कट हो जाएगा। D की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब इस वाली इक्वेशन से आप A अगर निकाल सकते हो तो A निकाल सकते हैं हम A, क्योंकि हमने D यहाँ क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। तो ये हो गया A 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना था, t29 फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो t29 फाइंड आउट करने के लिए a प्लस 28d करते हैं अपन। a आपका निकल गया 8 और d है आपके पास 2। 8 प्लस 56 हो गया ये, जो कि हो गया 64। सो 829 कितना आ गया, 64। Thus the 29th term is 64। Next, question number 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. Let A be the first term and D and D the
कॉमन डिफरेंस of the given AP. Tn is equal to A plus n minus 1 into D. अब आपको T17 की बात करिए तो A plus 16D हो जाएगा ये, और T10 की बात करिए तो A plus 9D हो जाएगा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ क्या बोला है, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब T17 जो है किसके इक्वल है, T10 प्लस 7 के इक्वल है। भाई इसमें 7 ज्यादा है तो हमने इसमें 7 जोड़ दिया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया A प्लस 16D और ये हो गया A प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, तो A से तो A कैंसिल हो गया, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7 हो गया। तो 7D इज इक्वल टू 7, देयरफॉर D इज इक्वल टू 1। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यानी कि कॉमन डिफरेंस पूछा था हमसे, कॉमन डिफरेंस के आगे आपका 1 आ गया। क्वेश्चन 13, हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7? The first 3-digit number divisible by 7 is 105, 105। ठीक है, 3-digit नंबर की बात कर रहे हैं और यहाँ पूछा है हाउ मेनी 3-digit नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहला डिविजिबल 3-digit नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा वो क्या है, 105 है। द लास्ट सच 3-digit number is 994, 994। The arithmetic progression is 105, फिर इसमें आप 7 ऐड कर दो तो 112, फिर 7 ऐड कर दो तो 119 डैश 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 994। ठीक है, तो ये आपको है ना चेक करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर 3-digit नंबर 100 लिया, इसको 7 से डिवाइड करा, फिर ये डिवाइड नहीं हुआ, डिविजिबल नहीं है, तो इस नंबर को आपने छोड़ दिया। फिर 101 को चेक करा, 102 को चेक करा, 104 को चेक करा, फिर 105 को चेक करा, तो यहाँ पर क्या आ गया, 105 जो है वो फर्स्ट 3-digit नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। इसी तरीके से लास्ट नंबर भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, लास्ट नंबर आपका क्या आएगा, 999 आएगा। ऐसे आप 998 पे चेक करोगे, इस तरीके से आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि लास्ट 3-digit नंबर जो है वो क्या है, आपका 994 है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर हमने नहीं लिए। तो लास्ट नंबर आपके पास क्या है, 994 आपका लास्ट नंबर है जो कि डिविजिबल है 7 से। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई और 7 का ही इनमें कॉमन डिफरेंस रहेगा। सो ए यहाँ पर क्या आ गया, 105 आ गया और डी आपका 7 आ गया, लास्ट नंबर आपका 994 आ गया। तो हाउ मेनी 3-digit नंबर्स, यानी कि आपसे एन उसने
पूछ लिया। यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल आपका क्या हो गया, 994 हो गया, ए आपका 105 हो गया, एन आपको फाइंड आउट करना है, डी आपका 7 हो गया। सो 994 माइनस 105 डिवाइड बाय 7 और इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 889 बाय 7। ठीक है, n माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया आपका 127 टाइम्स। तो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n। देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया, n इज इक्वल टू 128 आपका आंसर हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी आएंगी, 128 numbers of 3 digits are divisible by 7। ओके, सो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lies between 10 and 250। तो यहाँ पर क्या चेक करना है, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल नंबर कितने हैं, यानी वो आपको बताने। सो द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 बियॉन्ड 10 इज 12। ठीक है, द मल्टीपल ऑफ 4 just below 250 is 248। ठीक है, मतलब 10 के बाद में पहला नंबर कौन सा है जो 4 का मल्टीपल है, वो 12 है। ठीक है, और 250 के पहले 4 का मल्टीपल नंबर्स क्या है, 248 इसका 4 का मल्टीपल है। तो आपकी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लिखते हो, क्या लिखोगे, 12। अब 12 में आप 4 ऐड करोगे तो 16, 4 ऐड करोगे तो 20, डैश 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 248। ये आपकी क्या हो जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी, जहां पर फर्स्ट टर्म ए जो है 12 हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका डी जो है 4 हो गया, लास्ट टर्म जो है 248 हो गई। ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्म आपको n आप कंसिडर कर लो और n ही आपको फाइंड आउट करना है। सो L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म 248, फर्स्ट टर्म आपकी है 12, n आपको फाइंड आउट करना है और d है आपका 4। तो 248 माइनस 12 बाय 4 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हो गया 236 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो इससे ये कट हो रहा है आपका 59 टाइम्स। ठीक है, तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 60 आ गया। ठीक है, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई आपकी, 60 हो गई। ठीक है ना, मतलब 10
और 250 के बीच में आपकी 4 की मल्टीपल्स टर्म्स जो हैं वो कितनी है, 60 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, 60 है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। इसके प्रीवियस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। सो सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म from the last term of an AP 3813 dash 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 253। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा है, 20th टर्म पूछा है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। जैसे अभी हम जो nth टर्म निकालते थे फ्रॉम द फ्रंट साइड, आगे से निकालते थे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, लास्ट टर्म से इधर पीछे से आपको 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लास्ट टर्म आपको यहाँ दे रखी है 253। डी आपको दे रखा है यहाँ पर 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, सिंस nth term before the last term is given by that is equal to L minus n minus 1 into D। We have 20th term from the end that is equal to, अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो। L आपका है 253 माइनस 20th टर्म हुए तो n की वैल्यू 20 दे रखी है, तो 20 माइनस 1 और D आपको 5 दे रखा है। ठीक है, तो 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 95 दैट इज इक्वल टू 158। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस का सॉल्यूशन आपको निरंतर मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, Subba Rao started work in 1995 at the annual salary of 5,000 and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000? So here आपको A दे रखा है 5,000। ठीक है, डी आपको दे रखा है 200। भाई 5,000 तो उसकी सैलरी है, यानी कि ये इनिशियल फर्स्ट टर्म आपकी ए हो गई। 200 रुपए हर साल उसके इंक्रीमेंट हो रहा है, तो डी आपका क्या हो गया, 200 हो गया। इन द nth ईयर
इन विच ईयर पूछा है ना, तो nth ईयर हमने कंसिडर कर लिया। इन द nth ईयर he gets ₹7,000, ठीक है ना। nth ईयर में अगर उसको 7,000 रुपये मिल रहे हैं, तो अपने को एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने साल बाद उसकी सैलरी 5,000 से 7,000 हो जाएगी। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया, ठीक है। तो 7,000 हो जाएगी उसकी सैलरी, इनिशियल सैलरी उसकी 5,000 है। एन आपको निकालना है कि कितने साल बाद उसकी सैलरी 5,000 हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी, कितने साल बाद उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। और डी आपको दे रखा है 200 यहाँ पर, ठीक है। तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2,000 आया, और n माइनस वन इंटू 200 आ गया। तो इससे ये कितनी टाइम्स कटा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 से ये कट गया 10 बार, ठीक है। यानी कि 200 से 2,000 10 बार कट गया। 10 इज इक्वल टू n माइनस वन, सो n इज इक्वल टू 11 आ गया। यानी कि 11 ईयर्स के बाद, 11 ईयर्स के बाद जो है सुब्बा राव की सैलरी 5,000 से 7,000 हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या था, 1995 में उसकी सैलरी थी 5,000, ठीक है। अब 7,000 कब हो जाएगी, 11 साल बाद। तो इसमें आप 11 ऐड कर दो, ये आ गया 6, 10 कैरी 1, फिर 10 कैरी 1, 2000 से। तो कौन सा ईयर हो गया आपका, 2006। 2006 में उसकी सैलरी जो है 7,000 हो जाएगी इन द ईयर ऑफ 2006। आपसे यही पूछा है ना, इन विच ईयर डिड ही इनकम रीच टू 7,000। सो 11 साल बाद हो जाएगी। 11 साल बाद यानी कि 1995 में हम 11 ऐड कर देंगे तो 2006 आ जाएगा। तो इन द ईयर ऑफ 2006 द इनकम बिकम्स 7,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75 rupees, find n. So here A is 5 rupees and D is 1.75 rupees. 5 rupees तो क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर उसने सेव किया, फिर इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.75 रुपीज उन्होंने वीकली और सेव किया। तो ये तो हो गया डी। फर्स्ट ए हो गया आपका 5, राइट। और इन द nth वीक, इन द nth वीक हर सेविंग, in the nth week her saving become 20.75 rupees, right। so TN आपका क्या है, 20.75 rupees हो गया। so according to the formula TN is equal to A plus N minus 1 into D, we put TN 20.75, A आपका 5 है, N आपको फाइंड आउट करना है, D आपका 1.75 है। ओके, आसान सवाल है भाई। A आपको 5 दे रखा है और वीकली वो सेविंग कर रही है 1.75 रुपीज की, और nth वीक के बाद उसकी जो है सेविंग
कितनी हो जाती है 20.75 हो जाती है, यानी कि टोटल सेविंग उसकी इतनी हो गई साहब। तो टी एन आपको क्या कंसिडर करना है 20.75 करना है और एन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सब कुछ आपको दे रखा है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 20.75 माइनस 5 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1। सो ये आपका आ जाएगा 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया और ये इससे आपका कट हो रहा है 9 टाइम्स। सो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 9, सो एन इज इक्वल टू 10 आ गया आपके पास। सो द required number of year the required number of years that is equal to 10. Okay, this is your final answer. This implies that आप सब जगह लगा दें। ठीक है।